फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रॉबर्ट गैगने की हायरार्किकल लर्निंग, मतलब श्रृंखलाबद्ध सीखना। इससे रिलेटेड आपको सीटेट में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलता है और बाकी टीचिंग एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है। ये जितने भी मैंने आपको थ्योरीज करवाई, ये सारी एक लर्निंग का एक पार्ट है, अधिगम का पार्ट है, जिसमें आपको मैंने इससे पहले करवाया था कोहलर एंड वर्दीउमर की, कोहलर एंड कोफका की थ्योरी, जिसे इनसाइड थ्योरी कहते हैं। इससे पहले हमने किया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसके पहले हमने किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये सारे जितने भी थ्योरीज है ये सब लर्निंग के अंदर आता है, लर्निंग चैप्टर के अंदर कि बच्चा कैसे सीखता है, कौन कौन तरीके से सीखता है। तो उसी का एक ये पार्ट है रॉबर्ट गैगने की हायरार्किकल लर्निंग, जिसे हम श्रृंखलाबद्ध सीखना कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये सब एक लर्निंग का पार्ट है, अधिगम का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज श्रृंखलाबद्ध सीखना। तो जैसे कि ये जो हमारी श्रृंखलाबद्ध सीखना है, या इसके जो जनक माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं, वो है मिस्टर रॉबर्ट गैगने। तो आपको इसका एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है रॉबर्ट गैगने। इन्होंने 8 प्रकार के सिद्धांत बताए, 8 प्रकार का सीखना बताया कि कैसे कैसे बच्चा सीखता है। इसमें जो सीखता है बच्चा, वो नीचे से ऊपर की ओर सीखता है। तो इसमें जो बच्चा सीखता है वो बॉटम टू टॉप सीखता है, बॉटम टू टॉप, लोअर टू हायर। नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की तरफ इसमें सीखता है बच्चा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट गैगने ने हायरार्किकल लर्निंग के प्रतिपादक है, जिन्होंने 8 प्रकार का सिद्धांत बताया, 8 प्रकार का सीखने का प्रोसेस बताया, जो कि है नीचे से ऊपर की तरफ। वैसे हम नॉर्मली ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, पर इसमें जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसको श्रृंखलाबद्ध सीखना कहते हैं। अब वो नीचे से ऊपर तक कैसे सीखना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसमें 8 कौन कौन से प्रकार आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो 8 प्रकार है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम ये बना लेते हैं कि नीचे से ऊपर तक कैसे होता है। जैसे हमारा फर्स्ट जो है, जिसको हम निम्न या फिर लोअर बोलते हैं, या बॉटम। तो पहला जो हमारा बच्चा सीखना होता है वो होता है सांकेतिक सीखना। फर्स्ट है सांकेतिक सीखना। फिर हमारा सेकंड होता है आपका उद्दीपन सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया मतलब कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब किसी चीज को देख के रिस्पॉन्स करना या सीखना, किसी उद्दीपन को देख के अनुक्रिया करना। तो इसको हम बोलेंगे उद्दीपन अनुक्रिया। थर्ड है श्रृंखलाबद्ध सीखना। श्रृंखलाबद्ध मतलब चेन लर्निंग, कि एक कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड कॉन्सेप्ट, जैसे हम कोई बच्चा कोई वाक्य बनाना
बनाना सीखते हैं तो पहले उस शब्दों को जोड़ना सीखा, फिर शब्दों को जोड़ के फिर एक वाक्य बनाया, फिर एक वाक्य से पैरा बनाया, फिर पैरा से उसने चैप्टर को सीखा। तो मतलब एक एक उसको जोड़कर सीखना। तो इसको बोलेंगे हम श्रृंखलाबद्ध सीखना या फिर चेन लर्निंग। थर्ड है हमारा शाब्दिक सीखना, शाब्दिक सहचार्य। इसको जैसे इंग्लिश में इसको फर्स्ट में हम बोलेंगे सिग्नल, सिग्नल लर्निंग। सेकंड है हमारा एसआर रिस्पॉन्स या एसआर लर्निंग। थर्ड हमारा हो जाएगा चेन लर्निंग। और फोर्थ हमारा हो जाएगा वर्ड एसोसिएशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये चार जो है हमारे, ये चार जो है, वैसे मैंने आपको बताया कि ये 8 टाइप के होते हैं, जिसमें ये चार जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसको हम बिहेवियर या व्यवहारवादी अधिगम के अंदर में रखेंगे। तो इन चारों को जो हम रखेंगे वह व्यवहारवादी अधिगम। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवादी अधिगम कौन सा है या फिर आपका बिहेवियर लर्निंग कौन सा है। तो उसमें आप ये बताएंगे कि ये चारों जो है ये नीचे से ऊपर, जिसमें हमारा फर्स्ट हो जाता है सांकेतिक, सेकंड हमारा हो जाएगा इसमें आपका उद्दीपन अनुक्रिया, थर्ड हो जाएगा आपका चैन लर्निंग या श्रृंखलाबद्ध सीखना, और फोर्थ हो जाएगा आपका शाब्दिक सहचार्य। तो ये चारों जो है ये व्यवहारवादी में होते हैं, इसमें बच्चा व्यवहार करता है। जैसे मैंने आपको बोला किसी सिग्नल को देख के सीखता है, उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस या फिर कोई उद्दीपक हो उसको देख के व्यवहार करता है। फिर थर्ड हो गया हमारा श्रृंखलाबद्ध, मतलब चेन में सीखना, एक प्रोसेस में सीखना। उसके बाद आपका शाब्दिक, मतलब शब्दों को जोड़कर या फिर कोई बात, जैसे हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो डिक्टेट कर रहे हैं, जैसे मैंने उसको बोला कि ये काम करो या ये चीज इधर लिख के आओ, तो वो चीज मैंने उसको बोला मुझसे, शब्दों से बोल के डिक्टेट करके उसे करवाया, तो वो चीज हो गया आपका शाब्दिक सहचार्य। ये चार हो गए। उसके बाद जो हमारे ऊपर के चार होते हैं वो आपका आ जाता है संज्ञानात्मक अधिगम, मतलब इसको कॉग्निटिव के अंदर आप रखेंगे संज्ञानात्मक अधिगम या सिद्धांत, जिसमें हमारा फर्स्ट हो जाएगा विभेदीकरण, बच्चा इसमें विभेदीकरण सीखता है माइंड से। संज्ञानात्मक का मतलब होता है माइंड से कोई चीज कर रहे हैं, ज्ञान से कर रहे हैं, तो इसमें बच्चा विभेदीकरण करना पहला सीखेगा। सेकंड हमारा हो जाएगा इसमें कॉन्सेप्ट लर्निंग, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे संप्रत्यय। यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे हमारा ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, और ये हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब हो गया कि किसी भी दो कॉन्सेप्ट को जोड़कर सीखना, मतलब एक चीज हमारे पास थी पुरानी या कोई चीज हमने सीखी है, उसमें हमने नई चीज को सीखा तो उसको हमने ऐड किया, मतलब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से मर्ज किया, जोड़ा, तो कॉन्सेप्ट हमने एक किया, तो इसको हो गया कॉन्सेप्ट लर्निंग, जिसको हम संप्रत्यय सीखना कहते हैं। थर्ड, इसके आगे हमारा जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया। 7 जो होगा हमारा, इसमें 7 हो जाएगा आपका नियम से सीखना। नियम सीखना मतलब नियम से सीखना में आपका आ जाएगा रूल लर्निंग। रूल लर्निंग जिसमें दो कॉन्सेप्ट या दो से अधिक कॉन्सेप्ट या दो से अधिक नियम या 3-4 नियम को जोड़कर बच्चा सीखता है, मतलब सिर्फ एक ही नियम एक ही कॉन्सेप्ट को ना जोड़ के 2-3 कॉन्सेप्ट को जोड़ के सीखना, तो इसको हम बोलेंगे नियम से सीखना। और वो लास्ट में हमारा जो
समस्या सॉल्विंग, मतलब समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, जिसमें बच्चा लास्ट में जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी उसको वो सॉल्व करना सीख जाएगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे 8 प्रकार के सीखना या नियम बताए हैं। उस 8 प्रकार में हमारा जो नीचे से ऊपर की तरफ क्रम जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ में ये बहुत इजी है इसे लर्न करना, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ के सीखिए। कि जैसे फर्स्ट पे बच्चा पहले सिग्नल से सीखता है, सिग्नल मतलब कोई संकेत देके कि कोई संकेत है तो इससे सीखा है। फिर सेकंड में जैसे हम ऊपर जाते हैं तो बच्चा उद्दीपन, उस संकेत से फिर उसने कोई चीज देखा वहां पे रखा हुआ या उद्दीपन या स्टिमुलस, मतलब किसी चीज को देख कर सीखना। फिर थर्ड हमारा हो जाएगा चेन लर्निंग, जैसे कि श्रृंखलाबद्ध, उसको बच्चे ने जोड़कर सीखा, जो उसने देखा उसको अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़ा, मर्ज करके सीखा, या फिर उसने एक एक स्टेप करके सीखा। उसके बाद हमारा फोर्थ हो जाएगा शाब्दिक, उसको जो चीज बच्चे ने देखा उससे सीखा, उसको हमने उसको डिक्टेट किया, उसको बोला या शब्दों से वर्णन किया, उसके बाद सीखा। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ, ये 4 जो है ये नीचे के, ये आपके व्यवहारवादी में आते हैं। व्यवहारवादी मतलब आपका हो गया बिहेवियर लर्निंग, जिसमें कि बच्चा व्यवहार करके सीख रहा है, मतलब एक्टिव है। एक्टिव तो वैसे दोनों में ही होता है, माइंड से हो या फिजिकल हो, बट इसमें बच्चा व्यवहार करके सीख रहा है, चीजों को प्रैक्टिकली करके सीख रहा है। और जो हमारा ऊपर के 4 है वो संज्ञानात्मक सीखना या फिर कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आता है, जिसमें हमारा फर्स्ट आएगा विभेदीकरण, मतलब 5वां नंबर जो होगा वो विभेदीकरण। उसके बाद उससे ऊपर जैसे हमारा जाएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर रूल लर्निंग, और उसके बाद आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन रिलेटेड देखने को मिलेंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे कि कई बार ऐसा पूछ लेगा कि नीचे सबसे लोएस्ट लर्निंग कौन सी है, तो वो आपको रहेगा सिग्नल लर्निंग है, या सबसे टॉप लर्निंग कौन सी है तो वो आपका होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होगा। कई बार ऐसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि 5th नंबर ऑफ लर्निंग कौन सी है, तो 5th नंबर ऑफ लर्निंग जैसे आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या 7th नंबर ऑफ लर्निंग कौन सा हो गया तो आपका रूल लर्निंग हो गया, 6th नंबर आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गया। तो इसलिए आपको 1 to 8 तक, या कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें बोलेगा उसको श्रृंखलाबद्ध लगाइए, तो इसीलिए आपको 8 के 8 ये आपको लर्न होना चाहिए। तो इस 8 में जैसे मैंने आपको फर्स्ट बोला सिग्नल, सेकंड आपका हो गया स्टिमुलस SR लर्निंग, थर्ड आपका हो गया चेन लर्निंग, फोर्थ आपका हो गया वर्ड एसोसिएशन, फिफ्थ आपका हो गया डिस्क्रिमिनेशन, 6 हो गया आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग, 7 हो गया आपका रूल लर्निंग, एंड 8 हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इससे रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि कई बार ये पूछ लेगा इसको कितने हिस्सों में बांटा है, तो इसको 2 हिस्सों में बांटा है, 4-4 करके, जैसे मैंने आपको बोला। नीचे के जो बॉटम 2 है 4 वो आपका है व्यवहारवादी सीखना, और ऊपर के जो 4 है 5th से लेके 8 तक वो आपके हो गए कॉग्निटिव लर्निंग या संज्ञानात्मक सीखना। उसके बाद इसको क्यों नीचे, इसमें जो बच्चा है तो इसमें 8 प्रकार का दिया है, इसको किसने दिया, इसको मिस्टर रॉबर्ट गैगने ने दिया है। उसके बाद इसमें जो और पूछ लेगा आपको एग्जाम में, वैसे आपको एग्जाम में इससे ज्यादा आपको बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो ये एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जिसको आप चुटकियों में 10 मिनट के अंदर में इसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरा ये टॉपिक आज का यही खत्म हुआ, जिसमें कि ये फर्स्ट था कि श्रृंखलाबद्ध सीखना मिस्टर रॉबर्ट गैगने का दिया गया है। इसमें 8 प्रकार से बच्चा सीखता है, नीचे से ऊपर इसका क्रम चलता है। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें क्या, पहला सिग्नल सांकेतिक है, सेकंड आपका उद्दीपन है, थर्ड आपका श्रृंखलाबद्ध है, फोर्थ आपका वर्ड एसोसिएशन शाब्दिक संचार्य है, फिफ्थ आपका इसमें विभेदीकरण, उसके बाद आपका संप्रत्यय है, फिर नियम से सीखना, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान। तो ये आपके 8 प्रकार के हुए। इसमें जो है, इसमें आपको एग्जाम में ये पूछ लेगा सबसे लोएस्ट कौन सी है, सबसे हाईएस्ट कौन सी है, मिडल में कौन सा है, इसमें कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 2 प्रकार में बांटा गया, व्यवहारवादी और कॉग्निटिव संज्ञानात्मक। इसमें जो नीचे के 4 है वो आपके व्यवहारवादी अधिगम में आते हैं, ऊपर के 4 जो है वो आपके
वो आपके उसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत में आते हैं। तो आज का ये टॉपिक मेरा यहीं खत्म होता है फ्रेंड्स। कैसा आपको ये मेरा टॉपिक लगा, कैसा आपको ये कॉन्सेप्ट लगा, आपको समझ में आया हो तो इसको जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर इसमें कोई फॉल्ट नजर आती है या कोई कमी है या फिर आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कीजिए। आप इसके लिए मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कहीं भी आप मुझे इसको कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है डेविड आसुवेल का, वो लेके आऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने भी 4 प्रकार की लर्निंग बताई है। छोटा सा टॉपिक है, वो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, संज्ञानात्मक सिद्धांत उनका है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा सीटेट में, सीटेट के फर्स्ट लेवल में एंड सेकंड लेवल में। उसके बाद आपके अभी टीचिंग के बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है DSSB है, KVS है, फिर उसके बाद रीट है, UP टेट है। तो अभी टीचिंग एग्जाम आपके बैक टू बैक बहुत सारे हैं। तो इससे आपको हर एक एग्जाम में हेल्प मिलेगी। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें आता ही है। और जैसे इसके 6-7 ही क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं, तो वो 6-7 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग फील्ड में या फिर जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इससे हेल्प मिले, उनको ये समझ में आए। क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है, मेरी जो क्लास होती है वो कोई लंबी क्लास नहीं होती है, कोई 1 घंटे की नहीं होती है। मेरी 15 मिनट की, 20 मिनट की, 10 मिनट की ऐसी होती है। मैं जो भी टॉपिक लाती हूँ, एक टॉपिक लाती हूँ, उसको छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप छोटे वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए और उससे जो भी क्वेश्चन आए उसे आप पुटअप कर पाए, उसे समझ पाए और उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो इसलिए मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल पाए और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ पाए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, चलती हूँ, बाय बाय।